हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पैर ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ बड़ा करने का इसीलिए तो सफ़र जारी है। इस मोटिवेशनल कोड के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और आज क्लास की शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ करेंगे। हमने पिछला टॉपिक परसेंटेज के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था और किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, उसका आपको आंसर दिया जाएगा, आंसर करा जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जो कि परसेंटेज से रिलेटेड हो तो उस प्रकार के आप कमेंट कीजिए और उसका आंसर हो जाएगा। और आज हम एक नए टॉपिक अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। आज से एक क्लास अनुपात समानुपात के बारे में होगी, यानी कि रेशो प्रपोर्शन के बारे में होगी। तो हम क्लास के करते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? अब हमें बस बेसिक चीज़ों को समझना है, बेसिक बातों को समझना है कि अनुपात किस संख्या का कैसे किस प्रकार होता है, समानुपात के बारे में क्या होता है। तो उन चीज़ों को हम अगर ढंग से सही से समझ लेते हैं, सही तरीके से पढ़ लेते हैं, बेसिक चीज़ें ही कहीं तो एक क्वेश्चन को डेवलप करने में, क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनको निकालने में एक महत्वपूर्ण रोल फिल करते हैं। तो हम कहें तो अनुपात के बारे में, अनुपात क्या होता है? अनुपात एक कहें तो दो संख्याएं, जैसे कि दो संख्याएं आप मान लो, जैसे कि एक तो 2 है एक 3 है, यानी कि 2 और 3 दो संख्याएं हैं। इन दो संख्याओं के बीच रिलेशन को या संबंध को व्यक्त करता है। ये दो संख्याएं मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी संख्या हो या फिर किसी भी रिलेटेड कोई भी वस्तु हो, उन दो वस्तुओं या संख्याओं के मध्य जो भी रिलेशन है, संबंध है, उसको व्यक्त करता है अनुपात। कैसे कि यह जो भी फर्स्ट, जैसे कि ये 2 है और ये 3 है, तो ये 3 कितने गुना 2 का है या 2 कितने गुना है 3 का, 2 कितना भाग है, 3 कितना भाग है। इस प्रकार की जो वैल्यूज़ है जिनको हम कहें तो एक रिलेशन के रूप में, एक संबंध के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वो अनुपात प्रदर्शित करता है। यानी कहें तो अनुपात क्या हो जाता है कि दो संख्याओं के बीच का संबंध हो जाता है। दो संख्याओं के बीच रिलेशन या संबंध है, उसको क्या कहते हैं? बीच के संबंध को क्या कहते हैं? हम अनुपात कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं कि 2:3। अब जो ये डिनोटेड साइन है ये अनुपात का साइन है। ये जो साइन है, ये चिन्ह है, ये क्या है? अनुपात का चिन्ह है। ये अनुपात को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम इसे बोलेंगे तब 2:3 ये बोलेंगे, तो ये साइन है वो अनुपात का है। और ये क्या कर रहा है? इन दोनों संख्याओं के बीच में, 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन को या संबंध को क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है कि जैसे ये अनुपात हो गया कि दो व्यक्ति हैं, कोई राम व श्याम, उनका वजन, इन दोनों का क्रमशः वजन दिया हुआ है, हमें क्रमशः वजन दिया हुआ है। कितना है वजन? 30 किलोग्राम व 40 किलोग्राम। हमें वजन दिया हुआ है राम और श्याम का 30 किलोग्राम और 40 किलोग्राम। अब कहा गया है कि इनके बीच जो रिलेशन है या अनुपात है वो कितना है? किसका? वजन का अनुपात। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वजन का अनुपात निकाल। दो संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में? 30:40। बस इस चीज़ को समझना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चंस जो कि होंगे एग्जाम में, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें इनका रोल होता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमें धीरे धीरे ये कहें तो इन चीज़ों को समझने के बाद में उन क्वेश्चंस को करना हमें एक प्रॉब्लम नहीं होती है उन क्वेश्चन को करने में। तो इन चीज़ को समझते और फिर हमें इस बात को समझना है कि अब ये अनुपात के रूप में हमने लिख दिया, लेकिन अभी कहें तो ये पूर्ण रूपेण सही नहीं है। और सही क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी अनुपात हो या डिवाइडेशन हो तब तक सही नहीं होता जब तक कि वो एक सरल अनुपात के रूप में, एक सरल संख्या के रूप में व्यक्त नहीं होता है।
तो ये क्या है, सरल संख्या के रूप में नहीं है, यानी कि कोई पर्टिकुलर एक ऐसी संख्या भी है जो इन दोनों को डिवाइड करती है। ये दोनों संख्याएं 30 और 40 है, वो किसी एक ऐसी पर्टिकुलर विशेष संख्या से डिवाइड होंगे, उसके बाद में ही ये सरल अनुपात के रूप में व्यक्त होंगे। यहाँ हमने देखा था कि 2 और 3, तो ये दोनों ही संख्याएं किसी एक पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड नहीं होंगी, क्योंकि ये स्वयं में ही एक ऐसी संख्या है जो कि आगे विभाजित नहीं होंगी। कहने का तात्पर्य दोनों एक दूसरे से। अब इसमें 30 और 40 में हम देखें तो यहाँ 10 का डिवाइड हो सकता है, यहाँ भी 10 का डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ अगर 10 का डिवाइड करेंगे तो ये 3, वही अनुपात का साइन, उसके बाद में 40 में डिवाइड करेंगे तो 4। अब ये क्या है, एक सरल अनुपात के रूप में है। तो हमारा आंसर जो भी क्वेश्चंस पूछेगा क्वेश्चन में, तो वो हमें आंसर यहाँ तक निकालना है, मतलब सरल अनुपात के रूप में बताना है हमें, जो कि है 3 और 4। अब इसमें राम व श्याम का वजन तो 30 किलो 40 किलोग्राम था, लेकिन जो अनुपात देखा जाए तो वो क्या आया है, 3:4 आया है, 3:4 आया है। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। ये बेसिक चीज़ें हमें समझनी है बस, और बेसिक चीज़ों से ही कहें तो एक स्तंभ तैयार होता है। बेसिक एक बेस ही स्तंभ, कहें तो मजबूती स्तंभ की बेस से ही होती है। अगर बेसिक चीज़ें हमें पता है तो हम क्या है कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को करने में, आगे जो लेंथी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, वो किसी भी प्रकार की एग्जाम, चाहे वो आरएस से रिलेटेड हो या फिर कहें तो सीईटी हो, रीट हो, पटवार हो, तो उन एग्जामों में एक कहें तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें बेसिक जो फॉर्मूले हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनका क्या होता है, महत्व होता है, रोल होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बस हमें एक बात को ये ध्यान रखना है कि हमें सरल अनुपात के रूप में चीज़ को व्यक्त करना है, या किसी भी वस्तु है या फिर कोई भी सामग्री दी हुई है हमें, या संख्याएं दी हुई है। अब इसमें वजन दिया हुआ था कि 30 किलोग्राम 40 किलोग्राम है, तो हमने क्या किया कि उसे 30:40 के रूप में लिखा और उसे हमने सरल अनुपात के रूप में व्यक्त किया, तो 3/4 हो गया। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बस हमें अनुपात वाले टॉपिक में थोड़ा शुरू में ही बेस से समझना है। बेसिक अगर हमें समझ में आ गया तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि अभी अनुपात में एक लिखा हुआ है 10:25, तो हम क्या करेंगे, अब ये 10:25 लिखा हुआ है, तो इसको ये अभी तक अनुपात के रूप में तो है, लेकिन एक कहें तो सरल अनुपात के रूप में, एक सही आंसर के रूप में व्यक्त नहीं है। तो ये किसी ना किसी एक पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड होंगे, जो इसे वह संख्या इसे क्या करेगी, एक सरल अनुपात के रूप में क्या कर देगी, प्रदर्शित कर देगी या व्यक्त कर देगी। तो अब हम यहाँ से देखेंगे इसको, तो ये 5 से डिवाइड होगा, यानी कि इसमें 2 बार जाएगा इसका, फिर अनुपात इसमें 5 बार जाएगा। तो ये है इसका आंसर। कहें तो ये क्या हो गया, सरल अनुपात के रूप में हो गया, सरल अनुपात के रूप में हो गया। तो हमें आंसर है वो सरल अनुपात के रूप में ही व्यक्त करना है। अब बात करते हैं हम समानुपात की। यह अनुपात आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात क्या है, कि दो संख्याओं के बीच का रिलेशन है, जो कि दो संख्याओं के बीच में एक संबंध को व्यक्त करता है। और ये संबंध ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि वह पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना गुना है, या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना भाग है, कितना गुना है। इस प्रकार के जो रिलेशंस हैं वो अनुपात प्रदर्शित करता है। तो हम समानुपात की बात करें, समानुपात क्या है, अनुपात में हमने देखा था कि दो संख्याओं के बीच का रिलेशन था, जबकि समानुपात क्या है कि दो अनुपातों के बीच का रिलेशन है। जैसे कि ये एक बार लिख दें कि दो अनुपातों के बीच का संबंध, ये दो अनुपात के बीच का संबंध होता है, और वो भी कहें तो हम सरल अनुपात का एक वर्ड और इसमें कि दो सरल अनुपातों के बीच का संबंध। जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन किया था उसमें 2:3 था, तो एक ये क्या है, ये एक अनुपात है। ये दो संख्याएं थी पहले, लेकिन ये जो डिनोटेड साइन है प्रतीक चिन्ह लगने से, इस चिन्ह के लगने से क्या हो गया, एक अनुपात हो गया। तो इसी प्रकार का एक तो ये अनुपात हो गया 2:3, एक और है कि 4:,
कहें तो 7, एक ये अनुपात है। तो ये दो अलग अलग अनुपात हो गए। जिस प्रकार ये दो संख्याओं के बीच में ये अनुपात हो गया, इसी प्रकार ये दो संख्याओं के बीच में अनुपात हो गया। तो ये दोनों ही अनुपात है। अब इन दोनों अनुपातों के बीच में जो रिलेशन होगा वो समानुपात होगा। और वो कैसे होगा, उसके लिए साइन हम यूज करते हैं डबल अनुपात का। कहें तो ये वाला साइन है वो यूज करते हैं, और इसको हम 4:7। तो ये साइन, ये जो साइन है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये समानुपात को प्रदर्शित कर रहा है। ये कहें तो समानुपात को, ये समानुपात को व्यक्त करता है। तो ऐसी चीज़ें बस समझने की आवश्यकता है, बेसिक चीज़ें हैं। इनका क्वेश्चंस कहें तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इन कहें तो इन बातों का, इन जो बातें हैं ये बेसिक बातें हैं, इनका यूज हम उन क्वेश्चनों में करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दो सरल अनुपातों के बीच का संबंध क्या हो जाता है, वो समानुपात होता है। और जो संख्याओं के बीच संबंध है वो अनुपात होता है, और दो अनुपातों के बीच का जो संबंध है वो क्या होता है, समानुपात होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 5a = में 7b, और हमें पूछा है तो क्या निकालना है, a अनुपात b। a अनुपात b निकालना है। 5a = 7b दिया हुआ है, a अनुपात b हमें क्या है, निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे भाई, हमने अनुपात निकाला था, जैसे कि वो अनुपात आया था 2:3, ये अनुपात आया था 2:3। तो हम इसको अगर भिन्न के रूप में भी लिखें, हमने फर्स्ट में देखा था कि 2:3 जो कि दो संख्याओं के बीच का रिलेशन शो कर रहा है, तो ये 2:3 है। तो इसका मतलब एक कहें तो क्या हो जाता है, 2/3, यानी कि इसे ये अंश हो जाता है, ये हर हो जाता है। एक अपॉन के ऊपर वाला जो है वो 2 और अपॉन के नीचे वाला 3। तो क्या है कि ये जो अनुपात का साइन है वो कहें तो बटे के रूप में या एक डिवाइड के साइन को प्रदर्शित करता है। तो इसे हम क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, 2:3 को हम 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कहें तो एक बड़े क्वेश्चंस को या एग्ज़ाम में आने वाले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करने में एक सहायता करती है। और इन बातों का हमें पता होगा तो हमें कहें तो क्वेश्चंस को जो भी कठिन क्वेश्चन होगा, हार्ड क्वेश्चन होगा, उसे करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें वो इजी क्वेश्चन लगेगा। क्योंकि हम बेसिक बातों को, बेसिक चीज़ों को समझ चुके हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इस चीज़ को समझना है कि अनुपात था, हाँ अनुपात को किस प्रकार के रूप में, अब इसे किस भाषा में बोलें तो इसे लिखते हैं भिन्न के रूप में, कि ये क्या है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में कैसे, कि ये क्या है, ये अंश है, ये हर है। कहें तो यहाँ 2 क्या है, लिखते हैं यहाँ 2 है, वो क्या हो जाता है, अंश हो जाता है, और 3 है वो क्या है, हर है। ये बात आप समझते हो, जानते हो इस चीज़ को कि बटे के ऊपर वाली संख्या अंश होती है और बटे के नीचे वाली संख्या हर होती है। तो ये क्या है, भिन्न के रूप में। और भिन्न को अनुपात के रूप में चेंज करेंगे तो वही जहाँ डिवाइड का साइन है उसकी जगह अनुपात का साइन लगा देंगे, 2:3 हो जाएगा। तो इस बात को समझिए। इसके बाद में इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ये क्वेश्चन अब क्या कहना चाह रहा है कि 5a = 7b है, तो a अनुपात b निकालना है। तो a अनुपात b किस प्रकार निकालेंगे हम, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बस कहें तो कैलकुलेशन है, वो भी बिल्कुल माइनर कैलकुलेशन है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5a = 7b। यहाँ से हम अगर a/b की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, a अनुपात b आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से a/b की वैल्यू निकालेंगे। a तो यहाँ है, अब आप पक्षांतरण करना तो जानते हो, जब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में होगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में होगा।
बस, और कुछ नहीं है। हमें क्या है, a अनुपात b निकालना है। ये दिया हुआ है कि ये पूछा है कि a अनुपात b क्या है और 5a = 7b है, यानी कि कहें तो 5a है वो 7b के = है और a अनुपात b निकालना है। a अनुपात b हम निकालेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि a अनुपात b को निकालने के लिए हम a/b निकाल लेते हैं, तो वहाँ a की वैल्यू ये हो जाती है और b की वैल्यू ये हो जाती है, और ये हमें पता है, इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। तो क्या करेंगे, हम a/b निकालेंगे, तो b यहाँ मल्टीप्लाई में इधर होके डिवाइड में हो जाएगा, = का साइन 7 एज इट इज़ है। उसके बाद में ये मल्टीप्लाई में यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें a/b की वैल्यू पता चल गई 7/5। अब हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो किस प्रकार लिखेंगे, a अनुपात b = में 7/5। ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें समझना है, क्योंकि फर्स्ट क्लास हम समानुपात की अनुपात की ले रहे हैं ये, तो फर्स्ट क्लास में हम बेसिक चीज़ों को ही समझेंगे, जिससे कि हमें क्या है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि इजी वे में इजी तरीके से किया गया कार्य ही एक सफलता दिलाता है हमें। हम धीरे धीरे उस चीज़ को, उस टॉपिक को इस प्रकार से कवर कर लेंगे कि हमें कहें तो कभी भी भविष्य में हमें रिवीजन या प्रैक्टिस की ही आवश्यकता होगी, हमें दोबारा थ्योरी को या बेसिक से पढ़ने की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन वीडियोस को ढंग से देखोगे तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और प्रॉब्लम के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करिए तो वहाँ आप आंसर आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चंस कि इस प्रकार का अनुपात निकालना हो तो किस प्रकार निकाला जाता है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब क्या क्वेश्चन दे रखा है कि a अनुपात b की वैल्यू दी हुई है, और उसे सरल अनुपात के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। a अनुपात b की वैल्यू दी हुई है 2/3 अनुपात 3/4, ये वैल्यू दी हुई है। अब एक कहना क्या चाह रहा है, ये सरल अनुपात के रूप में हमें a अनुपात b ही निकालना है। हमें दिया हुआ है a अनुपात b, लेकिन जो ये डिवाइड में वैल्यूज़ हैं इन्हें हमें सरल अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। और मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि हम क्वेश्चंस जो भी करेंगे, जो भी रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, वो सरल अनुपात के रूप में ही हम इनको व्यक्त करेंगे। सरल अनुपात के रूप में ही क्वेश्चन का लास्ट यानी एंड हल जो होगा, आंसर निकलेगा, वो सरल अनुपात के रूप में ही होगा। तो यहाँ से आंसर निकालेंगे। अब क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन वाली बात है, जो कि हम पिछली कहें तो छोटी क्लासों में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। इन चीज़ को पक्षांतरण करना, गुणा करना, भाग करना, सब कुछ आता है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें a अनुपात भी निकालना है। बस हमें इसको कहें तो एक सिंपल सरल अनुपात के रूप में चेंज करना है। सिंपल किसी न किसी संख्या से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, जो कि एक वैल्यू के रूप में, जैसे कि उसमें 2/3 था, 3/4 था, या 4/7 था, अनुपात 7 था। तो इस प्रकार की जो वैल्यूज़ हैं हमें क्या हो जाए, एक सरल अनुपात के रूप में हमें क्या पता चल जाए। तो क्या करेंगे, वही 2/3 अनुपात 3/4। अब एक ऐसी संख्या हमें मिले, ऐसी संख्या से हम इसको मल्टीप्लाई करें जिससे कि जो डिवाइड है, इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधी बात है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली अपॉन वाली संख्या है उसे हमें गायब करना है। और गायब करने के लिए हम किसी भी चीज़ को, जब अपॉन वाली संख्या है, डिवाइड वाली संख्या को गायब करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई एक हम ऐसी संख्या से करेंगे जो दोनों में ही हो, क्योंकि हमने कॉमन जो संख्या है उसी से करना है। जैसे कि 10 अनुपात 25 था, तो हमने कॉमन से ही भाग दिया, 5 का भाग दिया, तभी तो 2 अनुपात 5 आया, यानी कि इसे 2/5 के रूप में लिख सकते हैं। भाई 10 अनुपात 25 है, इसको हम लिखते तो ऐसे ही हैं भिन्न के रूप में, 10/25, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, डिवाइड करते थे, तो क्या करते थे, 5 का ही तो डिवाइड करते थे। भाई इन दोनों ही संख्याओं में 5 का ही होगा, तो क्या होगा, 2/5। वही बात है, बस कहने का तरीका अलग है। इसे हम डिवाइड के रूप में लिखते हैं, इसे हम क्या लिख देंगे, अनुपात के रूप में लिख देंगे। बस इस चीज़ को समझना है।
और ये छोटी बातें हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या है, इसे एक ऐसी संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना है जिससे कि इसका जो डिवाइडेशन है, जैसे कि इसका में 3 का इसका 4 में, तो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा और एक हमें सरल संख्या के रूप में व्यक्त हो जाए। तो देखें तो हम 12 एक ऐसी संख्या दिख रही है, न्यूनतम संख्या से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हम जितना भी, अब इसको चाहे 24 से कर लेंगे, इसको भी 24 से कर लेंगे, आंसर तब भी निकलेगा, पर क्या होगा, वही 2 का फिर डिवाइडेशन होगा दोनों ही संख्याओं में। तभी तो सरल अनुपात के रूप में हमें सरल अनुपात चाहिए। अनुपात होगा वो भी किस रूप में, सरल अनुपात के रूप में चाहिए। तो सरल अनुपात तभी होगा हम एक न्यूनतम संख्या लें और दोनों ही संख्याएं हैं वो डिवाइड हैं वाली हैं, वो मल्टीप्लाई से, मतलब सही ढंग से जो मल्टीप्लाई हो सके। तो अब हमने क्या है, 12 ली, तो 12 का आप डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 12 में देंगे तो डिवाइड करेंगे 4 बार, और 4 का 12 में करेंगे तो 3 बार। बस यहाँ से क्या आएगा, 4 × 2 यानी कि 8, अनुपात का साइन 3 × 3 यानी कि 9। ये क्या आ गया, A अनुपात B। यहाँ से A अनुपात B की क्या हो गई, वैल्यू हमें पता चल गई, यही आंसर है। हमें सरल अनुपात ही तो निकालना था A अनुपात B का, कि A अनुपात B है वो किस प्रकार से रिलेटेड है। जो हमें 2/3 अनुपात 3/4 दिया हुआ था कि हमें इस प्रकार की वैल्यू को सरल अनुपात के रूप में किस प्रकार निकालना है। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ये छोटी बेसिक कहें तो बेसिक बातें हैं जिनका ध्यान हम कभी कभी बड़े क्वेश्चंस में नहीं रख पाते हैं, इसीलिए इन बेसिक बातों का हमें कराने का उद्देश्य है। एक क्वेश्चन है जैसे कि A का 50% इज इक्वल टू है B का 20%। तो A अनुपात B क्या होगा, ये क्वेश्चन है। A का 15% इज इक्वल टू है B का 20%, तो क्या होगा, A अनुपात B क्या होगा। तो क्या है, वही तरीका, हम परसेंटेज के बारे में पढ़ चुके हैं, परसेंटेज जानते हैं हम। पिछली जो है प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, पूरी परसेंटेज पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उस प्लेलिस्ट में आप पूरी वीडियोस हैं, 11 वीडियो हैं, उनको आप ढंग से पढ़ लीजिए, किसी भी प्रकार की परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो परसेंटेज निकालना हमें आता है, हमें अनुपात निकालना है, और हम अनुपात में निकालेंगे तो वही सरल अनुपात के रूप में निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार से करना है। A का 15% यानी कि A का मतलब मल्टीप्लाई होता है 15% यानी 15/100 इज इक्वल टू, फिर वही B × 20/100। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालनी है, A अनुपात B निकालना है, और A अनुपात B के लिए हम निकालेंगे क्या, A/B निकालेंगे, और ये डिवाइडेड साइन तो हमें पता है कि A अनुपात B का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है, वो वैल्यूज़ निकालेंगे। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि दोनों ही 100 है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। अब यहाँ से हमें एक वैल्यू पता चली कि 15A इज इक्वल टू 20B, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पक्षांतरण करना आता है, वही A तो यहाँ है, ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा। हमें A/B बनाना है, कहने का तात्पर्य यही है कि हमें A/B का जो सॉल्यूशन है वो बनाना है, उसके बाद में जो भी संख्याएं आएंगी अपने आप हमें सरल अनुपात के रूप में प्रदर्शित हो जाएंगे। अब यहाँ क्या है, 20 है, अपॉन में क्या आएगा, 15। आ गया ये समझ में। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, आराम से डिवाइड होगा, किससे, 5 से हो रहा है, तो 5 का 4 बार, इसमें 3 बार, यानी कि क्या आएगा, 4/3। और यहाँ से A अनुपात B की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। ये क्या हो गया, सरल अनुपात के रूप में हो गया, और अनुपात निकल गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं ये क्वेश्चंस। अब इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा जो वर्ड हैं या एक्स्ट्रा A B कहीं 3 बातों के बारे में बताता है, जैसे कि C के बारे में भी कुछ है बता दिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम आगे नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। A का 15% निकालना आता है, B का 20% निकालना आता है, और हमें अनुपात B चाहिए, A/B चाहिए। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 100 से 100, 15A इज इक्वल टू 20B, और A/B हमने निकाल लिया। उसके बाद में 4/3 आया, A अनुपात B क्या आया, 4/3। तो
आपको वैल्यूज हैं वो समझ में आई होंगी। ये रेशो प्रोपोर्शन की क्या है फर्स्ट क्लास थी, और फर्स्ट क्लास कहें तो एक बेस से स्टार्ट की हमने, और हम बेसिक ट्रिक से ही साथ ही क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। हमने परसेंटेज वाला टॉपिक भी एक अच्छी तरीके से कवर किया था। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। तो आज के लिए क्लास रेशो प्रोपोर्शन पर इतनी ही, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि क्लास के बेनिफिट्स हो सके। हमने प्रतिशत टॉपिक को अच्छी तरह कवर किया था, तो अब अनुपात समानुपात वाले टॉपिक को इसी तरीके से ढंग से पढ़ते हुए बेसिक ट्रिक के साथ हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।